वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि किसी भी ग्रोथ स्टॉक्स में रिस्क को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। हम सब जानते ही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब भी पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो उन लोगों के सामने ये क्वेश्चन हमें यूजुअली देखने को मिलता है कि किसी भी ग्रोथ स्टॉक्स में भी रिस्क फैक्टर्स तो होते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किस तरह से ढूंढा जा सकता है कि ग्रोथ स्टॉक क्यों ना हो पर उसमें रिस्क जो है, हिडन रिस्क जो है, इनको हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले जो जनरल मीथ्स है कि जो पीपल कंसिस्टेंट ग्रोथ का मीनिंग क्या निकालते हैं, तो जेन्युइनली ये निकालते हैं कि रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर यानी ग्रोथ है, प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है यानी ग्रोथ है, अर्निंग्स जो है ये इसकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो इसी को कंसिस्टेंट ग्रोथ जेन्युइनली पीपल बोलते हैं। लेकिन ये कॉमन एजम्पशन है कि दिस इज अ सेफ और हाई क्वालिटी स्टॉक, तो ये एजम्पशन है, ये ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूसली रेवेन्यू बढ़ रहा है यानी ये ग्रोथ है, या ये हम बोल सकते हैं सेफ स्टॉक है या हाई क्वालिटी स्टॉक है, या प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो हाई क्वालिटी है, या ईपीएस बढ़ रहा है तो हाई क्वालिटी है। तो एग्जैक्टली इस वीडियो में हम रेड फ्लैग्स देखेंगे कि जो हिडन रेड फ्लैग्स हमें हाई ग्रोथ स्टॉक्स में भी देखने को मिलते हैं और बहुत से लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो इसकी स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने हाई ग्रोथ स्टॉक्स समझ के जिन स्टॉक्स को कंसिडर किया हुआ है क्या उनमें कोई रेड फ्लैग्स है या नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं जो सबसे पहला रेड फ्लैग्स होता है। तो फर्स्ट रेड फ्लैग जो हमें देखने को मिलता है वो है ग्रोथ विदाउट कैश फ्लो। किसी भी स्टॉक में जब आप स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, तो हमेशा देखिएगा कि प्रॉफिट बढ़ रहा है अगर स्टॉक का, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है ये वीक है या निगेटिव है, तो ऐसा स्टॉक यानी एक रेड फ्लैग आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये इंडिकेट क्या करता है, तो एग्रेसिव अकाउंटिंग को इंडिकेट करता है और रेवेन्यू को कन्वर्ट कैश में ये कर नहीं पा रहा है। अगर ये स्टॉक रेवेन्यू को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है तो कैश में, तो ऑब्वियसली ये एक रेड फ्लैग है। ये ग्रोथ को या ये प्रॉफिट को हम ग्रोथ नहीं कंसिडर कर सकते। और इसका टीचिंग पॉइंट अगर क्या है, तो प्रॉफिट इज ओपिनियन, कैश इज अ फैक्ट। अब प्रॉफिट जो है ये एक तरह का ओपिनियन है, लेकिन कैश जो है ये फैक्ट है। और किसी अगर आपने ग्रोथ स्टॉक किसी स्टॉक को कंसिडर कर रखा है और इसमें आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है या कैश नहीं दिख रहा है, वो निगेटिव में है या बिल्कुल भी नहीं है या वीक है कैश फ्लो, तो ऑब्वियसली ये एक रेड फ्लैग है और इस चीज़ को कंसिडर करते हुए आपको चलना है। जो सेकेंड रेड फ्लैग हमें देखने को मिलता है वो है राइजिंग सेल्स बट फॉलिंग मार्जिन। अगर सेल्स बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन वहां पे घट रहा है तो ऑब्वियसली ये भी एक रेड फ्लैग है, क्योंकि रेवेन्यू का ग्रोथ जो है ये इंप्रेसिव देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन अगर डिक्लाइन है, नेट मार्जिन शेकिंग है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है आपको एक चीज समझना है कि प्राइस कट टू मेंटेन ग्रोथ, लॉस ऑफ प्राइसिंग पावर। यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि अगर रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रेसिव है लेकिन मार्जिन डिक्लाइन है तो ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि प्राइस तो जो है ये मेंटेन होती है ग्रोथ के हिसाब से, लेकिन लॉस ऑफ प्राइस पावर यहाँ पे देखने को मिलता है। ग्रोथ एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट हेल्दी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी के बदले ग्रोथ मिल रही है तो वो हेल्दी ग्रोथ नहीं है, ये चीज़ आपको कंसिडर करते चलना है। इस लिस्ट में जो थर्ड रेड फ्लैग हमें देखने को मिलता है ग्रोथ स्टॉक्स में, वो मिलता है कंसिस्टेंट इक्विटी ड्यूलेशन। अब अगर कंसिस्टेंट इक्विटी का डिल्यूजन हो रहा है तो ये डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है, आपको ये चीज़ याद रखना है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो प्रॉफिट की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर इंक्रीजिंग रेगुलरली, नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये कोई सेंस की बात नहीं है। प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स भी ग्रो हो रहा है, तो ये समझ लो एक्स्ट्रा जो शेयर्स ऐड हो रहे हैं उनका प्रॉफिट वो शो हो रहा है, वहां पे वो नेचुरल प्रॉफिट शो नहीं हो रहा है। सपोज एक एग्जांपल की मैं बात करूं,
अगर 100 शेयर्स है और उनका जो प्रॉफिट है ये 10,000 है, लेकिन प्रॉफिट 12,000 हो गया और नंबर ऑफ शेयर भी 110 और 20 हो गए, तो ये कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ स्टॉक्स में है क्या? नहीं है। ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर बढ़ने की वजह से प्रॉफिट की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो कंसिस्टेंट डिल्यूजन अगर हो रहा है इक्विटी का, तो ये एक निगेटिव रेड फ्लैग है। इसका रिजल्ट क्या आ सकता है? तो जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ, ये स्लोअर होगा प्रॉफिट के ग्रोथ के कंपैरिजन में। प्रॉफिट ग्रोथ के कंपैरिजन में ईपीएस स्लो है, तो ये यहाँ पे कोई भी फायदे वाली बात नहीं है। अब इन्वेस्टर्स क्या मिस करते हैं? इन्वेस्टर मिस बिकॉज दे ट्रैक पैट नॉट पर शेयर वैल्यू। इन्वेस्टर्स पैट को ट्रैक करते हैं पर शेयर वैल्यू को ट्रैक नहीं करते, और यहीं पे वो वहां पे अपना नुकसान करवा लेते हैं। जो नेक्स्ट रेड फ्लैग है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कीप इंक्रीजिंग, रिटर्न डोंट कंपनी रिवर्ट है हेवीली एवरी ईयर। अगर रिटर्न्स जो है कंपनी के नहीं बराबर है, लेकिन इंक्रीज हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये किसी भी तरह का, वो भी हेवीली, लेकिन आरओसी जो है ये गिरते हुए दिख रहा है या स्ट्रेंचनेट देखने को मिल रहा है, तो ये कोई भी फायदे वाली बात नहीं है। ग्रोथ जो है ये फोकस्ड होना चाहिए, नॉट एफिशिएंट होना चाहिए। ग्रोथ एक ही डायरेक्शन में फोकस होते हुए ग्रो होना चाहिए, एफिशिएंट नहीं। और न्यू इन्वेस्टमेंट अगर है तो लो क्वालिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसे स्टॉक्स है तो भी रेड फ्लैग है। जो नेक्स्ट रेड फ्लैग है वो है वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस। अब रिसीवेबल जो फास्टर देन सेल्स इन्वेंट्री पिलिंग अप होता है राइजिंग में, वो भी रिसीवेबल कैपिटल की बात कर रहे हैं हम। अगर इस तरीके का है तो ये इंडिकेट करता है कि डिमांड स्लो डाउन है और चैनल शिफ्टिंग है या वीक है, और जो बेयरिंग पावर है ये भी यहाँ पे वीक देखने को मिल रही है स्टॉक की। तो ऐसे स्टॉक्स में भी आपको कीप अवे रहना है, या तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है। जो नेक्स्ट रेड फ्लैग हमें देखने को मिलता है वो है प्रमोटर्स का बिहेवियर। अब प्रमोटर का जो बिहेवियर है, अगर ये ग्रोथ से मैच नहीं कर रहा है, यानी कंपनी ग्रोथ कर रही है लेकिन प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो ऑब्वियसली ये प्रमोटर से मैच नहीं करता। दूसरा, तो प्रमोटर का प्लेजिंग कंटिन्यूअसली शेयर्स पे चल रहा है, इट्स में भी मोर देन 50% का प्लेजिंग वो कर चुके हैं, तो ये भी मैच नहीं करता। अगर स्टेक भी कंपनी से रिड्यूस कर रहे हैं प्रमोटर्स अपना, स्लोली क्यों ना हो, तो ये भी प्रमोटर का बिहेवियर राइट नहीं है। वाइल कंपनी रिपोर्टेड एक्सेलेंट ग्रोथ, तो फिर ये समझ लो ये फॉल्स ग्रोथ है, क्योंकि अगर वो ग्रोथ में है तो प्रमोटर एग्जिट नहीं करेंगे। प्रमोटर सबसे बड़े बेनिफिशियरी कंपनी के हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली अगर कंपनी की ग्रोथ चल रही है तो प्रमोटर वहीं पे बने रहना चाहिए, ना कि वो एग्जिट करेंगे। अब नंबर्स की जो ग्रोथ की बात की जाए, उससे ज्यादा एक्शन क्या है प्रमोटर का, ये मैटर करता है। तो इस वजह से अगर इस तरह का बिहेवियर आपको प्रमोटर्स का देखने को मिलता है तो ये भी एक रेड फ्लैग हमें देखने को मिल सकता है। अब व्हाई दिस स्टॉक्स फूल इन्वेस्टर्स, ऐसे स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को फूल क्यों बनाते हैं? तो एक हम बोल सकते हैं इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी बोलती है कि रिवॉर्ड कंसिस्टेंट हम मांगते हैं, स्क्रीनर्स हम जनरली वही मांगते हैं। मीडिया हाईलाइट करती है हमेशा सिर्फ CAGR को, बाकी फैक्टर तो हाईलाइट नहीं करती। अब रिटेल को स्मूथ चार्ट्स पसंद आते हैं, तो हमें ऐसे चार्ट्स भी स्मूथ देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कोई भी जो है ये अकाउंट्स नोट्स पढ़ता नहीं है, इन्वेस्ट करने से पहले वो मीडिया हाईलाइट्स, टिप्स या इस तरह की बातों पे रिलाई करता है। और ग्रोथ जो है ये फॉल्स कंफर्ट की जाती है, प्रेजेंट की जाती है, और इस वजह से इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स में फंस जाते हैं आके। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, तो हमेशा याद रखिए किसी भी ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले ये 5 क्वेश्चंस जो है आपको जरूर पूछ लेना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन द ग्रोथ स्टॉक्स। इफ यू कंसिडर दिस स्टॉक्स और एजुकेटिंग और रिसर्चिंग ऑन सम स्टॉक्स, तो पहला क्वेश्चन है इज कैश फ्लो इज ग्रोइंग विद प्रॉफिट। इसका आंसर यस में आ रहा है, नो में आ रहा है, अकॉर्डिंगली आपको उसका डिसीजन लेना चाहिए। सेकेंड है आर मार्जिन स्टेबल और इंप्रूविंग, मार्जिन स्टेबल और इंप्रूविंग है या नहीं, अकॉर्डिंग आंसर आपको डिसीजन लेना है। इज ROC इंप्रूविंग विद स्केल। उसके अलावा आपको ये भी चीज याद रखनी है कि इज शेयर काउंटेबल,
शेयर काउंट स्टेबल, सॉरी, इसके ऊपर आपको बिहेवियर लेना है। आर प्रमोटर बिहेवियर इज कॉन्स्टेंटली या कॉन्फिडेंटल, तो इस पे भी आप डिसीजन लेंगे। और इनमें से इफ 2+ आंसर्स आर नो, तो इन्वेस्टिगेट करो, डीपली रिसर्च करो और फिर ही डिसाइड करो कि ऐसे किसी स्टॉक को, ग्रोथ स्टॉक आप जो कंसिडर कर रहे हो, इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देना है या नहीं। इफ यू वांट कि इस पैरामीटर के साथ हम 1 या 2 स्टॉक्स या 3 स्टॉक्स को रिसर्च करें, एजुकेशन करें, या तो फिर हम रिसर्च करके आपको भी सिखाए कि किस तरह के ये स्टॉक इस पैरामीटर के साथ फिट बैठ रहे हैं ग्रोथ स्टॉक के कैटेगरी में, तो आपको कमेंट में स्टॉक्स लिखना है और हम ऐसे 2 से 3 स्टॉक्स लेकर आएंगे जो कि इन पैरामीटर में परफेक्ट बैठते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मार्केट डजंट रिवॉर्ड ग्रोथ, इट रिवॉर्ड्स क्वालिटी ग्रोथ। तो हमेशा याद रखना कि सिर्फ ग्रोथ है इसलिए स्टॉक्स काम का नहीं है या पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक नहीं है या स्टडी के लायक नहीं है। आपको अगर क्वालिटी ग्रोथ है तो ही स्टॉक में आपको जो है स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। और क्वालिटी हमेशा लेवल को अप करेगी, ना कि डिग्रेड करेगी। अगर क्वालिटी स्टॉक नहीं रहेगा तो वो डिग्रेड होता जाएगा टाइम के साथ, लेकिन क्वालिटी स्टॉक हमेशा अपग्रेड होता हुआ भी आपको नजर आ सकता है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, so please ask your financial advisor. If you want me to add a specific parameter and